हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का ने उसमें हमने लेमिन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेमिन और फ्लेमिंग बात एक ही है, नाम एक ही है, ठीक है। तो आगे जो बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के पहले हमने विद्युत प्रेरण देखा था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर उसके बाद आज हमको देखना है विद्युत जनित्र के बारे में बात करेंगे। हमने विद्युत मोटर पढ़ लिया है, अब देखना है विद्युत जनित्र के बारे में। हमने पहले पढ़ा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत मोटर। आज इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत जनित्र के बारे में, यानी कि जनरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह से बना होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये इसकी संरचना क्या होती है, इनके बारे में हम पूरा देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, समझिए, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं समझ आता है, अभी तो क्वेश्चन करवा नहीं रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए। हम इस चैनल में बेसिक सी बात करते हैं क्लास 10th और 9th के लिए साइंस और मैथ की, ठीक है। अगर मैथ देखते हैं तो हमने क्लास 10th की मैथ हमने करवाया है, 10वां चैप्टर मतलब करवा रहे हैं, ठीक है। उसका एक लेक्चर अभी हमने डाला है और इस लेक्चर के बाद ही वो लेक्चर बनेगा और उसके बाद डलेगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे विद्युत जनित्र के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ से आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या, विद्युत विद्युत जनित्र कैसा होता है, इसकी संरचना क्या होती है। विद्युत जनित्र को लिखवाने से पहले हम उसकी संरचना बना लेते हैं कि इस तरह से मतलब बनेगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, पहले तो चुंबक होता है, ठीक है। दो चुंबक होता है इस तरह से, साउथ और नॉर्थ पोल। इसमें भी आर्मेचर होता है, इसमें भी आर्मेचर होता है जैसे कि उसमें था, ठीक है। अगर हम वलय की बात करते हैं, ये दो जगह इस तरह से जुड़ता है, वहाँ सिंगल एक जगह जुड़ रहा था, ये दो जगह जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से जो होगी धुरी घूमेगी, ठीक है। इसी के अंतर्गत मतलब घूमेगी, ठीक है। इस ऐसे ही मतलब है, इसकी संरचना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है। इसको हम जोड़ते हैं मोटर, किससे, मोटर से बैटरी से थोड़ी जोड़ेंगे इसको हम, ये तो विद्युत जनित्र है ना, तो इसको करंट नापेंगे। तो विद्युत जनित्र को हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर है या फिर ओमीटर है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। इसको किससे, गैल्वेनोमीटर से अटैच करते हैं। जब देखिए इसको घुमाई जाती है, क्या, जब इसको घुमाई जाती है, यहाँ पर देखिए लगा होता है, यहाँ पर ब्रूस लगा होता है, क्या, हमने मोटर में भी पढ़ा था, ठीक है। और फिर यहाँ भी होगा वही चीज, तो इसको हम लिखते हैं B2, इसको B1, ठीक है। और देखिए जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, रिंग मतलब वलय।
तो ये होगा R2 लिखिए, इसको R1 लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया वलय, ठीक है। वलय कौन कौन सा है? R2 तथा R1। ब्रश कौन कौन सा है? B2 और B1। ब्रश कौन सा है? B1 तथा B2। ए लिख लीजिएगा, ठीक है। ए लिखना जरूरी है। यह आपका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। एक ये क्या है? आयताकार कुंडली है। ये क्या है? आयताकार कुंडली है। ये आयताकार है, ठीक है। ये आयताकार कुंडली है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसी मोटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये किस पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। यानी कि फ्लेमिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, यह जो होता है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि जैसे कि हमने फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पढ़ा है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करेगा। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है। और जो मोटर था ठीक इसके थोड़ा उल्टा था, ठीक है। समझ में आया क्या? तो अभी देखिए ना, ये तो बस चित्र बनाए हैं, अभी इसके बारे में तो लिखवाना ही है, ठीक है। अभी लिखवाएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक है। लिखिए, विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किया जाता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। हमने मोटर में बात की थी कि वो यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या था कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था, ठीक है। ये क्या है? ठीक इसका उसका उल्टा है, ठीक। बात समझ में आया क्या? देखिए इसके, ये तो हो गया विद्युत मोटर की कुछ बातें, मतलब ये क्या कर रहा है कि विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इसी में, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। क्या है
कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णित गति प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे पूछता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलेंगे कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? विद्युत मोटर। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। एक इसमें क्या होता है कि एक आयताकार कुंडली होता है जो हमने अभी बनाया है। एक आयताकार कुंडली ABCD को लिखेंगे, एक आयताकार कुंडली ABCD को अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर, जब देखिए ना, जब आयताकार कुंडली को ABCD को, ये जो आयताकार कुंडली है, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर क्या होता है कि उसमें जब कुंडली गति की दिशा में, देखिए जब कुंडली क्या होती है, कुंडली की गति की दिशा में क्या होता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। जैसे कि बात करते हैं, जो यह है ना, घूर्णन कराए जाने पर जो कुंडली की गति होती है, कुंडली की जो गति की दिशा होती है, वह चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके लंबवत होती है। जब उसके लंबवत होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तब कुंडली में क्या होती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। अभी हमने बोला है, शुरू में ही इसको बोला है। ठीक है, तो उसको भी लिखवाते हैं। ठीक है, इतना लिख चुके होंगे, ऊपर वाला लिख चुके होंगे तो अच्छी बात है, ऊपर वाले को इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चित्र नहीं इरेज करें क्योंकि अभी ये इसको नहीं तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे, घूर्णन कराने पर क्या लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि जब कुंडली को, मतलब ABCD को अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है, तो ये जो कुंडली होती है, कुंडली जिस दिशा में घूमती है, ठीक है, लिखेंगे कराने पर कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा के लंबवत होती है, इसके लंबवत होती है, तब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये जो होता है यह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। कौन सा? विद्युत जनित्र। और विद्युत जो मोटर था वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित था। समझ में आया क्या? तो देखिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, कुछ खास नहीं था। आगे हम बात करेंगे विद्युत जनित्र की संरचना के बारे में। क्या? विद्युत जनित्र की संरचना क्या? स्थायी चुंबक है, आर्मेचर जैसे कि मोटर में था, सेम उसी तरह से है थोड़ा बहुत, बस इसका कार्य कुछ और है, उसका कार्य कुछ और था। ठीक है, इसका कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। वो क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको, आगे लिखेंगे। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर की संरचना, ये संरचना ही है, बस इसके बारे में बस पढ़ना है हमको। मतलब अभी हम बस ये थ्योरी देखें कि मतलब ये थ्योरी आप ये नहीं बनाए होंगे फिर भी चलेगा। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि विद्युत जनित्र की संरचना बनाइए और उनके सभी भागों के बारे में लिखिए, तो आप लिखेंगे। अगर सिर्फ आपसे पूछता है विद्युत मोटर की संरचना बनाइए, तो ये बस संरचना बनाएंगे। ठीक है, बस इसकी संरचना बनाएंगे, फिर उसके बाद आप बस इसको दर्शा दीजिए, ABCD जो भी लिखना है। आर्मेचर है, ये ब्रूस है, ये वलय है, हमने यूज किया वलय, यानी कि रिंग है। हमने गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर से क्यों जोड़ा? क्योंकि तभी तो बताएगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा फेरा लगाता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चित्र भी इरेज नहीं करेंगे, ये थ्योरी पूरा इरेज करेंगे। विद्युत जनित्र की संरचना पहले तो चुंबक आएगा, मेन तो वही है ना, मेन तो सभी है, मतलब सभी उसमें अस्थाई चुंबक लिखेंगे। कुंडली को अस्थाई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। कुंडली को अस्थायी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला लिखिएगा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ABCD लिखेंगे। विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD जो एक नर्म होले लोहे के क्रोण
पर लपेटी जाती है उसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर पूछता है 1-2 नंबर में, तो क्या बोलेंगे कि विद्युत रोधी तार के अधिक फेरे वाली आयताकार कुंडली ABCD जो एक नर्म लोहे के क्रोण पर लपेटी जाती है उसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, वलय किसे कहेंगे इसमें, तो देखिए वलय तो देख ही रहे होंगे, वलय कहाँ है, तो लिखिए वलय, लिखेंगे कुंडली के दो सिरों और 2 ब्रश वलय R1 एंड R2 से समायोजित, कुंडली के 2 सिरों 2 ब्रश वलय R1 और R2 से संयोजित होती है। ठीक है, जब कुंडली घूर्णन गति करती है, जब कुंडली घूर्णन गति करती है तो वलय R1 और R2 भी गति करते हैं। क्या बोले, जब कुंडली घूर्णन गति करती है तो वलय R1 और R2 भी गति करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, एक वलय भी गति करेंगे। तो आगे देखिए, आगे बात करेंगे हम वलय के बाद ब्रश की। क्या, ब्रश की, तो क्या लिखेंगे कि 2 स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रश B1 और B2 पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 को दबाकर रखती है। क्या कि ब्रश 2 स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रश B1 और B2 पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 को दबाकर रखती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब आगे देखिए। ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है कि दोनों ब्रश B1 और B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करता है। जो दोनों ब्रश होता है ना B1 और B2, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों B1 और B2 है, बाहर ये विद्युत धारा जो होती है उसको भेजने का कार्य करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आप आगे लिख सकते हैं कि जो B1 और B2 ब्रश है वो बाहर विद्युत धारा को
भेजने का कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखिए, ध्रुव, धुरी, धुरी क्या है? तो धुरी है, ये धुरी है ना। तो आगे देखिए, अस्थायी चुंबक को इरेज करते हैं, फिर आगे हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां से लिखेंगे, धुरी हमने उसमें नहीं लिखवाया था, सेम है, लिखेंगे दोनों, वहां सिंगल वाला था, इसमें डबल वाला है। ठीक है, R1 और R2 धुरी से इस प्रकार जुड़ी होती है कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रता पूर्वक क्या हम लिखे, स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन गति करती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन गति करती है। ये तो धुरी हो गया। अब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? हमने गैल्वेनोमीटर अभी पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आप देखे होंगे। तो गैल्वेनोमीटर प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रूसों के बाहरी सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। वो क्या करता है? विद्युत धारा को नापने का कार्य करता है, उसमें से कितनी विद्युत धाराएं निकल रही हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये सब चीज़ें आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीज़ें हमने बना दी, पहले बनाया, फिर उसके बाद सभी चीज़ें बताई। ठीक है, ध्रुव क्या है? ध्रुव ये है आपका, ये ध्रुव है, ये क्या है? धुरी है ना, ये धुरी है। ये गैल्वेनोमीटर है, ब्रूस है, वलय है, ये आर्मेचर लिख लीजिएगा इसको। ये दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हो गए? ध्रुव चुंबक हो गए, अस्थायी चुंबक होते हैं इसमें। ये कार्य किस पे करता है? तो इसका सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर, सिद्धांत तो हो, सिद्धांत की बात तो हमने कर ली है। ठीक है, सिद्धांत में हमने क्या बताया कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है इसमें कि हमने इसकी संरचना देख ली। अगले वीडियो में हम इसकी कार्यविधि देखेंगे। क्या इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी कार्य कैसे करती है। ठीक है, हमने इसकी क्या क्या देखी, किस सिद्धांत पर क्या करता है, संरचना, और फिर उसके बाद सिद्धांत। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा, बनाकर तब लिखिएगा संरचना। ठीक है, तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए हुई तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।